मैं अपनी खिड़की के बाहर देख रहा था। मेरे अपने गार्डन है छोटी सी, और दिवाली के टाइम मैंने वो छोटे फेरी लाइट्स लगाए थे। सो मैं वो देख रहा था जिस तरीके से वो एक पर्टिकुलर मोड में चमक रहे हैं, एक सीक्वेंस में, नो फॉल्ट, एक प्रिसाइसली अपने टाइमिंग से वो कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि क्या हम अपनी लाइफ ये छोटे से लाइट्स की तरह जीते हैं या नहीं जीते हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, एक रिदम से हम चलते हैं या नहीं चलते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपने अनुभव के हिसाब से बोलता हूँ, और कई बार ऐसा हुआ है कि अनजाने में या इम्पल्सिव होकर हम कुछ एक्शन लेते हैं और उस एक्शन का नतीजा अच्छा नहीं होता है, और फिर बहुत कुछ सुनना पड़ता है कई लोगों से। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बस वही बात बार बार दोहराया जाता है, बार बार हमें सुनना पड़ता है, और सच मानो तो एक बहुत ही बड़ा बोझ बन जाता है, बहुत ही बड़ा बोझ। मैं ये भी जानता हूँ कि कई लोग तो कोलैप्स हो जाते हैं उस बोझ से, क्योंकि वो उसको सह नहीं पाते हैं। देखो, हकीकत यही है कि गलतियां तो हम करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या हम उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं? और वो कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस। तो जो भी हमें मिलता है उसके बदले में, क्या हम वो एक्सेप्ट करते हैं? नॉर्मली अच्छा नहीं होता है, वेरी रेयरली आपको एक एडवाइस मिलेगा कि आइंदा ऐसा मत करो, लेकिन दुख, नाराज़गी, वो तो रहेगा, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कोर्स। बट क्या हम वो एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या हम वो कैन वी टेक इट इन आवर स्ट्राइड, जो अंग्रेजी में बोलते हैं टेकिंग इट इन योर स्ट्राइड, मतलब क्या हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं एक पार्ट एंड पार्सल लाइफ की? क्योंकि लाइफ हमेशा कुछ ना कुछ तो सिखाती रहती है। प्रॉब्लम तब होती है कि ईगो आ जाता है और हम फिर भड़कते हैं और जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी कि हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने सोचा, कई बार सोचा है कि हम जस्टिफाई करने से फ़ायदा होता है या नहीं होता है? क्या चुप रहने से फ़ायदेमंद होता है, या रिटेलिएट करना, या खुद नाराज़ हो जाना और चिल्लाना, गुस्सा करना, आर्ग्यू करना, क्या उससे फ़ायदा होता है? क्योंकि मैंने बहुत दोनों किए हैं। नतीजा ये निकला है, और मेरे अंडरस्टैंडिंग में जो मैंने अनुभव किया है, प्रैक्टिस किया है, और उसका रिजल्ट भी देखा है कि एक्सेप्टेंस इज़ बेटर। क्योंकि जब भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने गलती की है ना, एक तरीके से एक शांत, अंदर से शांति होती है। दुख भी होता है, लेकिन अंदर से एक शांति होती है, एक ठहराव होता है, एक किस्म का सेल्फ कंट्रोल होता है इमोशन पे, वो आउटबर्स्ट पे। क्योंकि अगर हम ये करते हैं, रिएक्ट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, नुकसान हमारा ज़रूर होता है, दूसरों का भी हो जाता है, मूड के अलावा बहुत कुछ हो जाता है। और एक चीज़ हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे साथ जो होता है एज इंडिविजुअल्स, वो हम जानते हैं, वो एक तरीके से हमारे कंट्रोल में होता है, लेकिन दूसरों के साथ क्या होता है, वो क्या फील करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ये हमें कई बार पता भी नहीं चलता है। नो मैटर हाउ क्लोज यू आर, पता नहीं चलता है, क्योंकि वो अलग इंडिविजुअल हैं, और उस वक्त उनकी लाइफ में, उनके दिमाग में, उनके दिल में कितने सारी चीज़ें जा रही हैं, हमें पता नहीं चलता है। उसके ऊपर से हम ये हमारा तड़का डालते हैं ऑफ डिस्टर्बेंस। सो मुनासिब क्या होगा, आर्ग्यू करना या चुप रहना? अब ये हमारी डिसीजन है कि हम क्या करना चाहते हैं। और ऐसी बार कई बार होता है कि ये जो बम्बार्डमेंट होता है नाराज़गी का, बार 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 बार, कभी दिनों तक चलता है, महीनों तक चलता है, कभी सालों तक चलता है, ये मुश्किल होता है। लेकिन इसको कैसे सहते हैं? अगेन, मेरे हिसाब से और मेरे अनुभव से एक्सेप्टेंस
कि हाँ गलती हुई है, एक्सेप्टेंस कि अब जो भी आएगा आएगा। ये आपके ऊपर है कि आप कितने स्ट्रांग हो, रेजिलिएंट हो और पेशेंट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को एक तरीके से चोट पहुंची है। अब उनको अपने आप को हील करना है, लेकिन क्या आप अपने अंदर शांत हो या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगली बार अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आता है तो सोचिएगा ज़रूर को आपको क्या करना चाहिए। एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड, उसको प्रोसेस करना, और फिर उसके आगे आप क्या करना चाहते हो इन थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड। क्या सोचते हो, क्या बोलते हो और क्या करते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। सिचुएशन को आप कंट्रोल में लाना चाहते हो या शांत करना चाहते हो या उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और एक चीज़ मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि ये बात पे गौर करना, सोचना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आपकी इंटरनल पीस इस पे डिपेंड करती है और ये आपके कंट्रोल में है और कोई नहीं कर सकता। ये सोचिएगा ज़रूर। हैव अ लवली